तो ये बोल रहा है कि बेसिकली एक फंक्शन f है, ठीक है, और वो 0 से 1 से लेकर r में बिलोंग करता है। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर माइनस का x है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो f ऑफ x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बना यहाँ पे 1/1 माइनस ये बेसिकली 1/e की पावर x है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो आप बोलोगे बेसिकली 1/ ये e की पावर x माइनस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और e x जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, तो e x ऊपर चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका f ऑफ x बन चुका है इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया बात है। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि एंड gx, अब gx का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली वो कितना है f ऑफ माइनस का x है माइनस का f ऑफ x है, ठीक है। तो gx का जो मान आप बन पा रहे हैं f ऑफ माइनस का x, मतलब x के जगह माइनस पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो f ऑफ माइनस x का मान कितना बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे तो 1/1 माइनस, अब e की पावर यहाँ पे x की जगह माइनस x कर दो तो ये x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 1/1 माइनस e की पावर x बन जाएगा यहाँ पे, बढ़िया भाई यहाँ पे। फिर आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा f ऑफ x आएगा, ठीक है। f ऑफ x कौन सा आपका, इसको भी ले सकते हो आप और इसको भी ले सकते हो इस प्रकार, ठीक है, मतलब e की पावर x बन जाएगा एंड e x माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो gx का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली बन रहा है बेसिकली 1/1 माइनस e की पावर x बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक माइनस यहाँ पे यहाँ e की पावर x है और यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, ठीक है, ये बनेगा 1 माइनस e की पावर x बन जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा ये बनेगा g ऑफ x का जो मान है आप देख पाएंगे बेसिकली 1 प्लस e की पावर x बन जाएगा एंड 1 माइनस e की पावर x बन जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ जाए कि आपका जो g ऑफ x फलन जो है बेसिक वो इंक्रीजिंग है या फिर 1 है, ठीक है, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब सिंपल सी बात है, उसका जो g डैश x का जो मान है बेसिक पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव कहाँ पर होना चाहिए, वो बेसिक इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। और 1 का मतलब ये होता है कि g डैश x का जो मान है बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए और इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे g डैश x का जो मान आप देख पाएंगे बेसिकली बन जाएगा कि बेसिक यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अब यहाँ पर ऊपर वाले का अवकलन करना e की पावर x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और ये रहेगा एज इट इज रहेगा इस प्रकार, ठीक है, 1 माइनस e की पावर x ही बन के रहेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर रहेगा नेगेटिव, फिर होगा नीचे वाले का अवकलन, इसका बनेगा बेसिकली 1 का 0 होता है और माइनस e की पावर x है, इसका माइनस e की पावर x ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और ये रहेगा सेम रहेगा मतलब 1 प्लस e की पावर x ही रहेगा इस प्रकार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो g डैश x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है बेसिक e की पावर x बन रहा है माइनस बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है e की पावर x इंटू e की पावर x, वो होता है e की पावर 2x होता है इस प्रकार, ठीक है। माइनस में से आगे प्लस बन जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हैं प्लस का बेसिकली e की पावर x बन रहा है एंड प्लस का e की पावर 2x बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और बट्टे में आप देख पा रहे हैं 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। आप देख पाएंगे बेसिकली ये इससे कट जाएगा तो आपके पास g डैश x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बन रहा है यहाँ पे 2 गुणा e की पावर x बन रहा है एंड 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ये 1 होता है इस प्रकार, ठीक है, 0,1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि 0 से 1 आपको चेक करना है, ये होता है 0 यहाँ पे, ये होता है 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 0 से 1 के अंदर इसका जो मान ex का जो मान है वो में से क्या पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये तो क्या पॉजिटिव होगा इस प्रकार, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है और 1 माइनस e की पावर x ये भी क्या पॉजिटिव है। तो सिंपली बात है इसका जो मान कुछ मतलब इस प्रकार से आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो g कहने का मतलब ये है कि g डैश x का जो मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मतलब 0 से 1 पॉजिटिव रहेगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब वो इंक्रीजिंग भी है और 1 भी है इस प्रकार, ठीक है, मतलब दोनों सही है। तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू इस प्रकार, ठीक है, मतलब 4 इज द राइट आंसर इस प्रकार है। एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू बी ए लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ये दे रखा है इस प्रकार, ठीक है, और x का जो मान -4 से 4 के अंदर है। एंड फिर ये बोल रहा है कि इफ m इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, मतलब आपका m बेसिकली क्या है, उसका आपको मैक्सिमम निकालना और उस मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको क्या बोला m बोला है, ठीक है। तो आपको उस m का मान निकालना है, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, बट आपको मिनिमा दे रखा। अब मिनिमा का मतलब इसलिए होता है कि जब आप f डैश x निकालोगे, ठीक है, तो उसके अंदर x इज इक्वल टू के ऊपर आपका जो f डैश 2 का जो मान होगा 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ पे, तो अगर मैं f डैश x का यहाँ पे मान निकालूँ कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 बन जाएगा, 8x क्यूब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बन जाएगा माइनस का 36x बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 8x यहाँ पे, तो 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे f डैश x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 4 कॉमन ले लो इस प्रकार, ठीक है, 4 कॉमन ले यहाँ पे, तो ये बनेगा 2x क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और 9 चौक 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, 9x बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे इसके फैक्टर करना है, ठीक है, और मुझे पता है कि x इज इक्वल टू पे इसका मान 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि f डैश x आएगा यहाँ पे, ठीक है, और x इज इक्वल टू पे इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 यहाँ पे 4 रहेगा इस प्रकार, ठीक है,
और x माइनस 2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बेसिकली मैं इसको तोड़ रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 2x क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर हो तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स कितना बन जाएगा 2x क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। और अब इसे इसका गुणा इससे भी होगा तो 2x स्क्वायर माइनस का 2 मतलब ये बनेगा 4x स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे तो 4x स्क्वायर है ही नहीं इसका मतलब, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाऊँ, तो मुझे यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर चाहिए, वो कैसे मिलेगा मुझे यहाँ पे। तो अगर मैं प्लस का 4x से गुणा कर लूँ यहाँ पे तो 4x इंटू एक्स ये बनेगा 4x स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और 4x इंटू 2 मतलब माइनस का 8x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात देख पा रहे हैं 2x क्यूब बन गया यहाँ पे, ठीक है भाई। ये हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना माइनस का 8x है, यहाँ पे कितना माइनस का 9x है, मतलब मुझे यहाँ पे माइनस का x चाहिए, वो कैसे मिलेगा। अगर माइनस 1 से गुणा कर लूँ यहाँ पे तो -1 इंटू एक्स माइनस का x बन जाएगा, फिर -1 इंटू -2 मतलब प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 2x क्यूब बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है माइनस का 9x बन रहा है, और यहाँ पे प्लस का 2 बन रहा है, ठीक है। मतलब सिंपली ऐसा कुछ बन रहा है, बढ़िया बात यहाँ पे। तो ये इसके फैक्टर बन गए इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं x इज इक्वल कितना बन रहा है माइनस का 4 बन रहा है, प्लस माइनस बन रहा है, ठीक है, और रूट बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड b इसका मतलब 16 बन जाएगा, माइनस का बनेगा 4 गुणा 2 बन जाएगा, और इंटू माइनस का 1 इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। और फिर आएगा 2 इंटू e आएगा मतलब 2 इंटू 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो x के जो मान आप देख पा रहे हैं माइनस का 4 बन रहा है, प्लस माइनस बन रहा है, ठीक है। 16 और 8 है बेसिकली 24 होता है, ठीक है। तो वो होता है 8 गुणा 3 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो वो होता है 4 गुणा 6 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बनेगा 2√6 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और बट्टा 4 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली माइनस यहाँ पे माइनस का 2 प्लस माइनस का √6 बटा 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो x के दो मान आ रहे हैं, एक तो आपके √6 माइनस का 2/2 आ रहा है, और x का जो मान है माइनस √6 माइनस का 2/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं आपस यहाँ लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और इसको बेसिकली मैं अल्फा बोल रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है, और ये आपका बीटा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली आपका एफ डैश एक्स का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना बन रहा है 4 बन रहा है, एक्स माइनस का 2 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स माइनस का अल्फा बन रहा है, एक्स माइनस का बीटा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात यहाँ पे। तो सिंपली बात ये है कि अगर इसका हम ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, आपका एक्स इज इक्वल टू इसका क्या बेसिक क्रिटिकल पॉइंट इस प्रकार, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल अल्फा भी होगा एंड बीटा भी होगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसका मान कितना आएगा √6 यहाँ पर, ठीक है। मुझे पता है √5 जो होता है बेसिकली वो होता है 2.2 होता है, ठीक है, और √6 है मतलब 2.3 के आसपास होगा इस प्रकार, ठीक है। 2.3 माइनस का 2 0.3 बनेगा, एंड 0.3 बटा 2 तो 0.1 के आसपास आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका जो मान है 0.1 के बराबर इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस का 2.3 होगा, माइनस का 2 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो माइनस का 4.3 होगा, ठीक है, माइनस का 4.3 बटा 2 मतलब माइनस का 2.3 के आसपास बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ मान आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो इंटरवल है वैसे 4 से लेकर -4 के मध्य, मतलब 4 ये वाला इस प्रकार, ठीक है, एंड -4 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। मतलब ये बेसिकली क्लोज ब्रैकेट नहीं है, वैसे ओपन ब्रैकेट इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज को लेने नहीं है आपको, ठीक है। अब बेसिकली बात ये होता है कि आपके मान कहाँ आएगा, ठीक है। ये कितना 0.1 के आसपास है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका मान यहाँ क्या आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा बेसिक अल्फा ये रहा, तो ये आपका अल्फा यहाँ पर आएगा, और ये माइनस का 2.3 है मतलब बीटा जो है बेसिक वो यहाँ पे कहीं पे आएगा इस प्रकार, ये आपका बीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है अगर हम ध्यान शुरू करें यहाँ से, ठीक है, तो ग्राफ अगर हम शुरू करें यहाँ पे, और यहाँ पर मुझे बोला गया कि x इज इक्वल 2 पे लोकल मिनिमा है इस प्रकार, ठीक है। अगर मिनिमा है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव इस प्रकार, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर यहाँ पॉजिटिव बनेगा फिर नेगेटिव बनेगा इस प्रकार, ऐसा कुछ चलता रहेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या डिक्रीजिंग है और यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, मतलब आप कह रहे हैं x इज इक्वल अल्फा पे क्या आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा कौन ये रहा, मतलब इस वैल्यू के ऊपर अब क्या रहा है मैक्सिमम आ रहा है, तो इस वैल्यू को आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा और वो आपकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू की इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली आप कहाँ से इतना होगा इस वैल्यू को आपको इसके अंदर पुट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपका आंसर है, इसको आप पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स का जो मान है सिंपली आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ से x इसको कॉमन ले लूँ इस प्रकार, ठीक है, मतलब मैं 2x इसको कॉमन ले रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। अंदर कितना बचेगा ये आपका बनेगा x की पावर इसका बन जाएगा माइनस बन जाएगा आपके यहाँ पे 9 बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली 8x प्लस का 12 इस प्रकार, ठीक है। तो 8x प्लस का 12 इस प्रकार, ठीक है। आपका x का मान कितना है √6 माइनस का 2/2 है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर मैं 4x का मान करूँ यहाँ पे कितना 8x है, ठीक है। तो इसको 8 से गुणा करो, ठीक है, ये बनेगा 8x बन जाएगा, और यहाँ से 8 से गुणा किया तो बेसिक बनेगा 4√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, एंड माइनस का 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड फिर ये 8x का मान बन रहा है, ठीक है, ये आपका 8x का मान है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली 8x का जो मान है √6 माइनस का 8 है, और फिर यहाँ पे लास्ट में प्लस का 12 भी इस प्रकार, ठीक है।
और फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है बेसिकली। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बनेगा यहाँ पे 6 प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस का बनेगा 4√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, एन बट्टे में आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 10 माइनस का 4√6 बन जाएगा, एन बट्टा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 5 माइनस का 2√6 बन जाएगा, एन बट्टा 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे तो एफ एक्स आएगा यहाँ पे, इसका मान कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या एक्स स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। अब 2 इंटू ये, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 माइनस का 2√6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा एक्स इसका माइनस का 9 आएगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर से आपको 9 घटाना पड़ेगा। कह रहे हैं एक्स इसका माइनस का 9 बोल रहे हो इस प्रकार, ठीक है। इसका मान कितना है 5 माइनस का 2√6 है, एन बटा 2 है, माइनस का आपको 9 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 माइनस का 2√6 बनेगा इस प्रकार, ठीक है, माइनस बनेगा यहाँ पे 9 दूनी 18 बन जाएगा यहाँ पे, एन बटा 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब 5 में से 18 गया तो 18 माइनस का 5 कितना होता है, बेसिक वो होता है 13 होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बात ऐसा कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली बोल पा रहे माइनस का 2√6 इस प्रकार, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 13 है और बट्टे में आपके यहाँ पे 2 लगा हुआ इस प्रकार, ठीक है, एंड प्लस देख पा रहे हैं 4√6 इस प्रकार, ठीक है, और 12 में से 8 गया वो भी 4 बचता है इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे यहाँ से आप नेगेटिव बाहर निकालो इस प्रकार, ठीक है। तो आपके पास एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक बनेगा 2√6 बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा आपके 2√6 बन जाएगा एंड प्लस का 13 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, एंड बट्टे में आपके 2 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 4√6 है एंड प्लस का 4 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना है 2√6 है एंड 2√6 इस प्रकार, ठीक है, मतलब 4 इंटू 6 मतलब 6 चौके 24 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बड़े में यहाँ पे प्लस 13 इंटू तो प्लस का 26 बन जाएगा, 26√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और 5 गुना 2 इस प्रकार, ठीक है, मतलब माइनस का 10√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और 13 इंटू 5 13 पंजे 65 बनता है इस प्रकार, माइनस का 65 बन जाएगा, ठीक है, एंड बट्टे में आपके 2 है एंड प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं 4√6 है एंड प्लस का 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना 24 है एंड 65, ठीक है, 65 माइनस का 24, ठीक है, 5 4 1 हो गया, 6 2 4 गया, माइनस 41 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिक बना माइनस का 41 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 10 इस प्रकार, 26 और 10 वो होता है 6 और ये बनता है 1 बनता है इस प्रकार, ठीक है, मतलब 16 बन रहा है, ठीक है, मतलब बेसिकली प्लस का 16√6 बन रहा है, ठीक है, एंड बट्टे में 2 है इस प्रकार, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 4√6 है इस प्रकार, ठीक है, एंड प्लस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बन रहा है माइनस का 41/2 बन रहा है, प्लस यहाँ पे 2/16 मतलब 8√6 बन रहा है, और 8 और 4 तो वो होता है बेसिक 12 होता है, ठीक है, 12√6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और फिर यहाँ प्लस का 4 है, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं कितना बन रहा है 12√6 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है माइनस का 41/2 है प्लस का 4 है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बेसिकली आपके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 41/2 प्लस का 4 है, तो इसको सॉल्व करो फटाफट यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली 12√6 से यहाँ पे पा रहे हैं बेसिक 4 माइनस का 41/2 है इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा 8 माइनस का 41/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है 33/2 होता है, ठीक है, माइनस का 33/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हैव अ मैक्सिमा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स नेगेटिव एंड द मिनिमा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स पॉजिटिव इस प्रकार, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, ठीक है, बेसिकली मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है इस प्रकार, ठीक है, वो मुझे गिवन है इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया बात इस प्रकार, ठीक है, ऐसा कोई दे रहेगा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बेसिकली अगर हम ध्यान से बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे होता है एक्स इज इक्वल 0 होता है इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि बेसिक हैव अ मैक्सिमा फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स नेगेटिव, ठीक है, एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू मतलब मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं अल्फा के लिए ये बेसिकली बोल रहा है क्या मैक्सिमा है, ठीक है, यहाँ पे क्या बेसिक मैक्सिमम बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि एंड मिनिमम फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स पॉजिटिव यहाँ पे होगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब कुछ वैल्यू मान लेते बीटा मान लेते हैं, और इसके लिए आपका क्या मिनिमम है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सिंपल सी बात ये वाली। अगर मुझे ये पता है कि अल्फा पे बेसिकली मैक्सिमम है और बीटा पे क्या मिनिमम है, इसका मतलब ये होता है कि आपका एफ डैश एक्स का जो मान होगा उसमें 0 होगा बेसिकली, वहाँ पे कहाँ पे होगा, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि आपका एफ डैश एक्स का जो मान होगा बेसिकली वो एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा पे इसका मान कितना होगा बेसिकली 0 बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है, बढ़िया बात है। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आएगा, ठीक है, तो आप सिंपली बोलोगे एफ डैश एक्स का जो मान है बेसिक कितना बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 दूनी 6 बनेगा, 6x इसका बनेगा यहाँ पर, ठीक है,
और यहाँ देख पा रहे हैं प्लस का यहाँ पे 2p माइनस का 7 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, मतलब 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बेसिक 3 है, यहाँ पे 2p माइनस का 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बड़े वहाँ पर ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और हमें बोला गया कि x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल बीटा, इसका मान 0 बन रहा है, इसका मतलब ये इसके रूट होंगे इस प्रकार, ठीक है। अगर रूट होंगे तो अच्छी बात यहाँ पे। और मुझे ये भी पता है कि अल्फा का जो मान नेगेटिव है और बीटा का मान भी क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव इस प्रकार, ठीक है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आई बात समझ में। और दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, दोनों का रूट है बेसिकली, तो वो होता है बेसिक c/a होता है। अब c कितना यहाँ पे 3, 2p माइनस का 9 बनेगा यहाँ पे, एंड बट्टे यहाँ पे कितना a का मान कितना 6 है इस प्रकार, ठीक है। और इसका मान क्या है, नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 2p माइनस का 9 बन रहा है एंड नेगेटिव बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 2p लेस 9 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो p का जो मान है बेसिक 9/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे। तो p का जो मान आएगा 9/2 इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप इसी से कैसे तो इस प्रकार, ठीक है, ऐसा आंसर आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ सब पर। ये कह रहा है कि इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब इन दोनों में जो एक्सट्रीम पॉइंट वो क्या कॉमन है, इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे ग्राफ की बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से। मतलब अगर मैं बात करूँ एक्स इज इक्वल टू अल्फा के ऊपर, और यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल अल्फा के ऊपर इस प्रकार, एक्स इज इक्वल अल्फा, दोनों के ऊपर जो एक्सट्रीम पॉइंट जो आ रहा है, यानी यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, एम आ रहा है, और दोनों एम क्या सेम है। अगर यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, एफ डैश अल्फा का मान कितना होगा, 0 होगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक्स इज इक्वल अल्फा पर एक्सट्रीम पॉइंट है, तो इसका मतलब जी डैश अल्फा का मान कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी अल्फा जो है बेसिकली वो एफ डैश एक्स का भी रूट है और जी डैश एक्स का भी रूट इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा बेसिकली आपका, तो वो सिंपली आपको पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3x इसको रहेगा, 3 से 3 कट देगा, एक्स का बचेगा इस प्रकार, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2b बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा 2ex, ठीक है, मतलब प्लस का एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। और जी डैश एक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप बोलोगे 3x स्क्वायर, मतलब का एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा प्लस का ये बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा bx स्क्वायर है, मतलब 2bx, ठीक है। तो प्लस का बनेगा 2bx बन जाएगा, ठीक है। और दोनों के अंदर बेसिकली अल्फा रूट क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का a अल्फा इज इक्वल 0 बन जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस का a प्लस का 2b अल्फा इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बन जाएगा आपका 2b माइनस का a बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा आएगा यहाँ पे आएगा a माइनस का 2b आएगा, a माइनस का 2b और इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली a माइनस का 2b बट a माइनस का 2b आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि a का जो मान 2b नहीं है, अगर इसका मान 2b नहीं है, इसका मान 0 कभी नहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अल्फा मान कितना 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अल्फा का मान 1 है, मतलब आपका ये आपका 1 है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट की वैल्यू इस प्रकार, ठीक है, मतलब आपका x इज इक्वल टू अल्फा पे क्या है, एक्सट्रीम आ रहा है, ठीक है। और दोनों एक्सट्रीम क्या है, सेम ही है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो एफ अल्फा, मतलब आपका जो f1 है और इज इक्वल टू g1 होगा इस प्रकार, ठीक है। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल 1 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसको पुट करें यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे तो आप बोलोगे 1 प्लस का 2b प्लस का a इज इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 है इस प्रकार, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। f1 है और g1 के बराबर है, तो f1 कितना होगा बेसिक, वो होगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2b बन जाएगा, प्लस का a/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू g1, तो ये बनेगा 1/3 प्लस का a बन जाएगा एंड प्लस का बनेगा b बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। x का मैं 1 पुट कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। ये यहाँ से गया इस प्रकार, ठीक है। और a/2 है माइनस a माइनस का a/2, मतलब a/2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2b और b है, मतलब यहाँ b बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो a का जो मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 2b आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिकली जो आपको a प्लस 2b प्लस 7 का मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 2b का जो मान है वो कितना है, माइनस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका मान कितना बन गया, माइनस का 1 बन गया इस प्रकार, ठीक है। और माइनस का 1 प्लस का 7 है, तो यार 6 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते तो भी आपका काम चल जाता, बट ठीक है, अगर सवाल में मान लो अगर a प्लस का b का मान पूछा था तो आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। यहाँ पर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दे देगा इस प्रकार, ठीक है। और एक्स के जो मान है π/3 से π/3 के मध्य है, और ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा रेस्पेक्टली आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। अल्फा क्या है बेसिकली, वो है मैक्सिमम वैल्यू है इस प्रकार, ठीक है।
अच्छी बात यहाँ पे। और बीटा बेसिकली क्या आपकी मिनिमम वैल्यू है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं पहले तो आप एफ एक्स का मान है, एफ एक्स है कितना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कॉलम 1 है, ये आपका कॉलम 2 है, ये आपका यह कॉलम 3 इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका रो 1 है इस प्रकार, ठीक है। और रो 2 है एंड रो 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं R1 के अंदर कुछ ऐसा करूँ कि R1 माइनस का R2 कर दूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और बेसिकली जो R2 है उसके अंदर अगर मैं R2 माइनस का R3 कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। इससे मेरा जो एफ ऑफ एक्स का जो मान आप देख पाएंगे बेसिकली कितना बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये में से ये गया तो बनेगा 1 बन जाएगा, यहाँ से ये गया तो ठीक है आपका मतलब -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये माइनस ये मतलब 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से ये गया 0 बन जाएगा, यहाँ से ये गया मतलब 1 बन जाएगा, और यहाँ से ये गया बेसिकली तो -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है साइन स्क्वायर एक्स रहेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स रहेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस का साइन 2x रहेगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 इंटू आएगा ये इंटू ये आएगा, ठीक है। मतलब 1 प्लस का साइन ऑफ 2x बनेगा यहाँ पे, और फिर आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। मतलब फिर प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बढ़िया भाई यहाँ पे ये आपका जो है इंटू 1 था इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 है, ये बन जाएगा +1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली इसके अकॉर्डिंग ये इंटू ये 0 और इंटू ये आएगा, ठीक है। नेगेटिव आएगा बट ये पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे अब ये और ये होता है 1 होता है, ठीक है। मतलब 1 आप देख पा रहे हैं 1 प्लस का साइन 2x है, प्लस का यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है एंड प्लस का साइन स्क्वायर एक्स है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात इसका मान बनेगा 1 एंड 1 2 बन जाएगा, तो 2 प्लस का साइन ऑफ 2x आ रहा है, ठीक है। यह आपका एफ एक्स का मान है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ सब। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि आपका जो एफ एक्स का जो मान वो कितना है 2 प्लस का साइन ऑफ 2x है इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बेसिकली इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, ठीक है। उसके लिए अगर मैं एफ डैश एक्स का मान निकालूँ वो कितना आएगा यहाँ पे, तो उसका जो मान आएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका मान 0 आएगा। साइन 2x का अवकलन जो होता है बेसिकली वो होता है कोस 2x होता है, बेसिक यहाँ पे कोस 2x बन जाएगा। और यहाँ पे कितना 2x है बेसिक यहाँ पे, तो 2x वापस होगा मतलब यहाँ पे 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली इनके जो पॉइंट्स निकालने इस प्रकार, ठीक है। मतलब कहाँ पे 0 बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान दे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे कितना 2x है इस प्रकार, ठीक है। तो 2x को आप t मान लो इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया रहेगा आपके लिए। और x का मान ये वाला है, ठीक है। x का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना है π/6 से लेकर बेसिकली π/3 इस प्रकार, ठीक है। और अगर से 2 से गुणा करो इस प्रकार, ठीक है। 2x कर दो यहाँ पे तो ये बन जाएगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा कि बेसिकली 2 × π/6 मतलब π/3 बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपके 2 π/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे। और इसको हम बेसिक t बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो t का जो मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कोस ऑफ t बन रहा है, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे। तो एफ डैश एक्स कोस ऑफ t है। और अब मुझे बेसिकली यहाँ पर निकालना है कि एफ डैश एक्स का मान 0 कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो निकालते हुए यहाँ पे अब एफ डैश एक्स कोस t है, और कोस t का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है भाई इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे। और अब मुझे बताओ कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ठीक है मान, ठीक है। π/3 से 2 π/3 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका होता है π/2 होता है, ठीक है। इसको हम 90 बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। और π/3 जो तो वो होता है 60 होता है, तो π/3 आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, जिससे जब π/3 बन जाएगा यहाँ पे। और फिर ये बोल रहे हैं कि 2 π/3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2 π/3 कहाँ पे होता है बेसिकली, ये होता है 2 π/3 मतलब 2 × π/3 ये होता है 60 मतलब 120 बनेगा। तो ये यहाँ मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ वो यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर आपकी जो वैल्यू a की बार 0 हो रही है और वो t = π/2 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका एफ डैश एक्स का जो मान 0 हो रहा है t = π/2 के ऊपर। और t का मान कितना बेसिकली, t का मान तो कितना यहाँ पे 2x है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा बेसिकली π/2 बन जाएगा यहाँ पे। तो x का जो मान बनेगा π/4 बनेगा। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कि आपका एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है बेसिकली, वो x = π/4 के ऊपर हो रहा है भाई, ठीक है। ये आपको समझना था यहाँ पे। ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। तो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो आपको बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम निकालना था इस प्रकार, ठीक है। तो पहली बात तो ये जैसे मान लो आपके जो इंटरवल है कहाँ से x का जो मतलब π/6 से π/3 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका π/6 है इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका कहीं पे π/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अब आपका नया पॉइंट आगे वो आपका π/4 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कौन मैक्सिमम और कौन मिनिमम है इस प्रकार, ठीक है। तो मैं वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो आप निकालो एफ ऑफ π/6 निकालो यहाँ पर, ठीक है। उसका जो मान बनेगा वो बनेगा आपके बेसिकली 2 प्लस का साइन 2x है, ठीक है। साइन 2 π/6 मतलब साइन π/3 बन जाएगा, एंड साइन π/3 मतलब साइन 60 वो था √3/2। तो ये बनेगा 2 प्लस का √3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एफ ऑफ π/4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसका मान कितना 2 प्लस यहाँ पे और साइन 2 × π/4, ठीक है। तो वो होता है साइन π/2 होता है, साइन π/2 होता है बेसिकली 1 होता है, ठीक है।
तो साइन रूट 1 मतलब 2 + 1 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा f ऑफ π/3 बन जाएगा यहाँ पे, और इसका मान निकालो यहाँ पे, तो ये बनेगा 2 प्लस का यहाँ बनेगा साइन 2 π/3 होता है, ठीक है। अब साइन 2 π/3 कितना होता है यहाँ पे, साइन 2 π/3 जो होता है बेसिकली वो होता है आपके बेसिकली साइन पाई माइनस का π/3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो मान बनता है बेसिकली आपका पाई यहाँ पे होता है, और यहाँ से आप बैक जा रहे हो तो साइन अगर यहाँ पे बनेगा साइन π/3 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो उसका मान बेसिकली √3/2 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 2 + √3 आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू सेम ही आ रही है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू π/4 की वैल्यू जा रही है कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। अब 3 का जो मान है इसके ऊपर या नीचे, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली जो 2 प्लस का √3 है, √3 होता है 1.7 होता है इस प्रकार, ठीक है। 1.7/2 होता है, तो ये बनेगा बेसिकली आपके इसको 6 मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। 0.8 है, ये 2.8 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब बेसिकली 3 से छोटा है और 3 आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये आपका क्या है, अल्फ़ा बन जाएगा यहाँ पे, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका अल्फ़ा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फ़ा बेसिकली ये 3 है, तो अल्फ़ा का जो मान यहाँ पे 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कितनी बेसिकली बीटा, तो वो है आपकी 2 प्लस का √3/2 है। तो आपको बेसिकली अल्फ़ा और बीटा के जो मान यहाँ पे पुट करने, तो आपका यहाँ से ही बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आप चेक करना, ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बीटा स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। मली बनेगा 4 बन जाएगा, प्लस का 3/4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस बन जाएगा 2 इंटू एंड √3/2 इंटू 2 इंटू ए बी √3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2√3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका बीटा स्क्वायर मतलब 4 + 3/4 है, और प्लस यहाँ पे कितना बेस यहाँ पे 2√3 है इस प्रकार, ठीक है। आपका बीटा स्क्वायर है माइनस का 2 एंड √α कहाँ पे यहाँ पे, तो इसका √α मतलब √3 बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये 0 कर देगा इससे, और 16 और 17 19/4 बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ए आ रहा है एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये बोला है कि लेट f(x) का जो मान है बेसिक वो है 2x प्लस का tan इनवर्स x है यहाँ पे, ठीक है। और gx का जो मान है बेसिक वो है log e बेस और √1 प्लस का x² है प्लस का x है, ठीक है। ये आपका gx इस प्रकार, ठीक है। x का जो मान है 0 से 3 के अंदर बिलोंग करता है इस प्रकार, ठीक है। और ऑप्शन में देख पा रहे हैं बेसिकली हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम ऑफ f(x) है और मैक्सिमम ऑफ gx से पूछा गया इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर भी पूछा गया कि f(x) का जो मान है gx का लेस इस प्रकार, ठीक है। मतलब 2 सवाल में आपको f(x) और gx के बारे में कंपेयर करना था, और 2 सवाल में आपको f(x) के बारे में और g(x) के बारे में कंपेयर करना है इस प्रकार, ठीक है। फर्स्ट के अंदर एंड 4 के अंदर इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन के बारे में एंड थर्ड ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको f(x) और gx का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो आपको f(x) का साइन पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पता करते हैं, ठीक है। यहाँ पर f(x) का जो मान है वो है 2x प्लस का tan इनवर्स x है। तो बेसिकली आपका जो f(x) का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ पे 2x का अवकलन बनेगा 2 बन जाएगा, एंड tan इनवर्स x का अवकलन जो होता है बेसिक वो होता है 1/1 प्लस का x² होता है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, ठीक है, यहाँ पे कितना 2 पॉजिटिव है, x का मान 0 से 3 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, और 3 आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो इनडायरेक्टली आपका f(x) का जो मान क्या हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अगर f(x) का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन f(x) जो होगा वो बेसिक एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा भैया। अगर इंक्रीजिंग होगा तो सिंपल सी बात है, आपका ग्राफ बनेगा x बराबर 0 से लेकर 3 के मध्य बनेगा, और ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कैसे बनेगा भाई यहाँ पे, तो x बराबर 0 मान कितना आ रहा है यहाँ पे, f(x) का मान कितना, ये आपका ग्राफ है y बराबर f(x) का ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है। अगर f(x) पॉजिटिव है तो f(x) इंक्रीजिंग होगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, x इज इक्वल 0 मान बताओ यहाँ पे, तो 2 गुना 0 0 होता है, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा। बढ़िया बात है। और 3 का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो 2 या 6 बन जाएगा यहाँ पे, और 6 प्लस का tan इनवर्स 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान है वो आएगा 6 प्लस का tan इनवर्स 3 बन जाएगा, ठीक है। बढ़िया बात है यहाँ पे। और ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इसको आप इंक्रीजिंग कर दो इस प्रकार, ठीक है। ऐसे कर दो आप, ठीक है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। करते हैं gx के बारे में। आप बोला कि log e है और √1 प्लस x² है प्लस का x है, तो g' कितना बनेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसका जो मान आप देख पाएंगे बेसिकली 1 आएगा, बेसिकली 1 फिर आएगा बेसिक इसका मतलब रूट ऑफ यहाँ पे कितना है 1 प्लस का x² बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर बेसिक इसका अवकलन बनेगा, और इसका अवकलन कितना होता है, इसका होता है 1 मतलब यहाँ पे इंटू आएगा, वी आएगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस का x² बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका अवकलन आएगा मतलब वो बनेगा 2x बनेगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज 2x, और फिर आएगा प्लस, और x का अवकलन 1 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे। और यहाँ से आप देख पाएंगे 2 से 2 कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 1 से गुणा मतलब यहाँ पे है नहीं, तो g' का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना बन रहा है यहाँ पे, यह बन रहा है x प्लस का √1 प्लस का x² है, और बट्टे में आप देख पा रहे हैं √1 प्लस का x² यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं x प्लस का √1 प्लस का x², ठीक है। तो सिंपल सी बात ये इससे कट जाएगा।
तो यहाँ पे जीरो एक्स का जो मान बेसिकली आपके पास जो आ रहा है बेसिक वो आ रहा है 1/√1 प्लस का एक्स इसको आ रहा है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, एक्स का जो मान है पॉजिटिव है तो इन रियल आपका जीरो एक्स का मान पूरा पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो भाई साहब वो वाली सेम वाली बात कौन सी वाली भाई, कि आपका जी एक्स फलन जो होगा वो भी क्या होगा, बेसिकली आपका इंक्रीजिंग फलन होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, x = 0, x = 3 के मध्य ग्राफ देना आपको, ठीक है। तो उसका जो मान कितना आएगा, देखो जीरो मान कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो log e बेस यहाँ पे 1 + 0 एंड 0, तो log e बेस 1 बन जाएगा और log 1 0 होता है, ठीक है। तो 0 पे 0 मान आएगा। और 3 में बात करें यहाँ पे तो log e बेस यहाँ पे 3 × 9 9 10 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी बेसिकली log आएगा यहाँ पे, e बेस आएगा √10 आएगा, ठीक है। और √10 को आप बेसिकली यार √9 कर लो इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि उसका जो मान होता है वो 3 होता है, बड़े रहेगा, ठीक है। और 3 और 3 6 बन जाएगा, क्योंकि एक्स का मान 3 है यहाँ पे, तो log e बेस 6 मान लेते हैं, ठीक है, मतलब अप्रोक्स आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा भाई यहाँ पे, ठीक है, बड़े बात यहाँ पे। तो बस अब देखो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि बेसिकली जो एफ का मैक्सिमम जो है ना वो जी के मैक्सिमम से बड़ा है, ठीक है। ये आपका एफ रहा, एफ का मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और जी का मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है क्या, वो आपको पता करनी है, ठीक है। तो पता कर लेते हैं इसके बारे में। कहने का मतलब ये है कि आपका एफ का जो मैक्सिमम मान है वो कितना था, 6 प्लस का आया था 10⁻³ आया था इस प्रकार, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है ग्रेटर देन बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो मान आपने पता किया था बेसिकली जो है log e बेस √10 प्लस का 3 आया था, बट आपने कहा ऐसा करो √10 को आप बेसिकली √9 मान लो यहाँ पे, ठीक है, √9 मान लो इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो अप्रोक्स मान 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला कि 6 प्लस का 10⁻³ बन रहा है यहाँ पे, और इसका जो मान है बेसिकली आप log e बेस यहाँ पे 3 और 3 6 मान लो इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे इतना पता है कि इसका जो मान कुछ पॉजिटिव होगा इस प्रकार, ठीक है। तो 6 में कुछ जुड़ेगा तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आएगा, ठीक है, मतलब 6.1 आएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ पे ग्रेटर देन इस प्रकार, ठीक है। अब log e बेस 6 का मान आपको पता लगाना है, बट वो भी अप्रोक्स पता लगाना है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बेसिकली log e बेस 6 का मान निकालना है, ठीक है, अप्रोक्स मान निकालना है आपको, ठीक है। तो मान निकालते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो पहली बात ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि आपके पास log e बेस अगर e होता है तो उसका मान 1 बनता है इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि e का जो मान होता है लगभग 2.7 के आसपास बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे log e बेस मान लेते e³ होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ log e बेस e बनता है, उसका मान 3 बन जाता है इस प्रकार, ठीक है। और e³ कितना होता है, ठीक है, देखो e आपका जो 2 के आस होता है इस प्रकार, ठीक है। तो e³ का जो मान वो लगभग 8 होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो कि log e बेस 8 का जो मान है, मतलब इसका जो मान वो कितना बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर 8 था तो उसका मान 3 बनेगा, ठीक है। तो यार log e बेस 6 का मान कितना होगा, वो 3 से कम ही होगा ना, मतलब वो 2.9 के आस होगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है, वो 3 से बड़ा नहीं हो सकता इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 6.1 है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे कितना भी हो ना, यहाँ पे 2.9 हो, चाहे यहाँ पे इसके लिए 3.0 हो, मतलब 3.1 भी क्यों ना हो इस प्रकार, ठीक है। इसका जो मान 3.1 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा या 3 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो इनडायरेक्टली सही बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। अगर सही बोल रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात ये कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आपका आंसर राइट बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट इनको भी अगर हम चेक करें यहाँ पर, ठीक है, अभी बोल रहा है कि बेसिकली x1 x2 इस प्रकार, ठीक है, मतलब बोल रहा है 0 से लेकर 3 के मध्य कोई ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको यहाँ पे जहाँ पे जी का जो मान है वो एफ से क्या होगा, बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। ग्राफ किसका y बराबर एफ ग्राफ है, ये ग्राफ किसका y बराबर जी का ग्राफ, ठीक है, दोनों का मर्ज कर दो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 3 में जो log e बेस 6 आ रहा है, ठीक है, और इसका मान अभी इन्हें पता लगा 2.9 के आस बनेगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब वैल्यू यहाँ की आएगी, ठीक है भाई। यहाँ पे 2.9 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से ये 0 यहाँ से, अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ऊपर से जाएगा, ये ऐसे जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका ये जो ग्राफ वो किसका है, y बराबर जी का ग्राफ है बेसिकली, और ये ग्राफ किसका है, y बराबर एफ का ग्राफ है इस प्रकार, ठीक है। क्या मुझे बताओ 0 से 3 के मध्य क्या ऐसे 2 पॉइंट है जहाँ पर जी का जो मान है वो एफ से क्या है, बड़ा है। ये पूछ रहा है कि जी का जो मान एफ से का बड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट है क्या, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे। अब मुझे 1 को और 4 को चेक करना है, और 1 ने बोला एवरेज एक्स के बारे में बताओ, ठीक है, और एवरेज एक्स के बारे में बताने के लिए आपको f(x) का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो जीडीएस एक्स का जो मान था बेसिकली वो आपके पास आया था, कितना आया था बेसिकली, वो आया था 1/√1 प्लस का एक्स इसका आया था इस प्रकार, ठीक है।
और वो पॉजिटिव ही था इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बेसिकली इस ग्राफ के बारे में और इस ग्राफ के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का मान निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसका मान कितना है यहाँ पे, इसका अवकलन 0 बनता है, इसका कितना बनता है बेसिकली यहाँ पे, तो इसका बनेगा माइनस का 1 अपॉन ये बनेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे, और इसका अवकलन बनेगा 2x बन जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ x बन जाएगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं माइनस का 2x बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। x का मान कहाँ से कहाँ है, 0 से इनके मध्य इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो क्या पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लगे, इस नेगेटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स का जो मान है नेगेटिव होता है, इसका मतलब आपका जो पहले वाला फंक्शन है एफ डैश एक्स है, ठीक है, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग बनेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल 0, यहाँ पे x इज इक्वल 3 है। अब 0 पे आपका जो y बराबर एफ डैश एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है यहाँ पे, 0 पे मान कितना है यहाँ पे, 0 पुट क्या है, 0 + 1 1 होता है, 2 और 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 आएगा। अब 3 जो मान कितना है यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 है बेसिकली, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ 3 या 9 10 बनता है, यहाँ पे 1 अपॉन 10 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 प्लस का 0.1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ बनेगा 2.1 बन जाएगा, ठीक है। तो पहली बात ये कि आपका जो ग्राफ बन रहा है यहाँ बनना था बेसिकली कितना है यहाँ 3 बनना था, यहाँ बना 2.1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और ग्राफ डिक्रीजिंग है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका y बराबर क्या है बेसिकली एफ डैश एक्स है इस प्रकार, ठीक है। और अगर हम बात करें जी डैश एक्स के बारे में बात करें इसके बारे में, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, जी डबल एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स है इस प्रकार, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन बेसिकली ये बनेगा 1 प्लस का एक्स इसका बन जाएगा बेसिक यहाँ पे, और फिर आएगा बेसिक रूट का आएगा बेसिक यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स इसका बन जाएगा यहाँ पे, और फिर इसका अगला बनेगा वो बनेगा 2x बनेगा, ठीक है। अब पहली बात ये आप देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव, इन इसका मान नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो जी डैश एक्स का जो मान क्या बनेगा आपका डिक्रीजिंग बन जाएगा। अगर डिक्रीजिंग है तो बढ़िया बात यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पे कितना है भाई 3 है। अब वैल्यू कितनी कितनी आप पता करो इस प्रकार, ठीक है। ये बराबर y बराबर जी डैश एक्स का ग्राफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 0 पे मान कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 पुट किया तो 1 अपॉन 1 बन रहा है, मतलब यहाँ वैल्यू आ रही है 1 आ रही है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया। 3 पे मान कितना आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 या 9 10 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये बन रहा है बेसिकली 1 अपॉन रूट ऑफ 10 बन रहा है, ठीक है। इसको आप बेसिकली 1 अपॉन रूट ऑफ 9 मान लो इस प्रकार, ठीक है। मतलब 1 अपॉन 3 बन जाएगा, और 1 अपॉन 3 जो होता है वो 0.3 होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.3 पे आ रही है। तो ग्राफ कुछ आप देख पा रहे हैं बेसिकली इसको 1 यहाँ मान लो, और मतलब ऐसे ग्राफ घट रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब सवाल खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ बोला कि मिनिमम ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, ये आपका एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स का मिनिमम कितना है बेसिक यहाँ पे वो है 2.1 है। तो इसका जो मान कितना बनेगा 2.1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस का मैक्सिमम ऑफ जी डैश एक्स, ठीक है। ये आपका जी डैश एक्स है, इसका मैक्सिमम कितना यहाँ पे 1 है, ये 1 बन रहा है। तो क्या 2.1 इज इक्वल टू क्या बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, मतलब गलत बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि एफ डैश एक्स का जो मान है जी डैश एक्स से क्या छोटा है भाई यहाँ पे, तो ग्राफ को मर्ज कर दो इस प्रकार, ठीक है। ग्राफ कैसे मर्ज करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.3 है, मतलब वो यहाँ पे क्या आएगा, तो ग्राफ आपको पता है कुछ ऐसा डिक्रीज होगा। तो आपका ये बराबर y बराबर क्या है जी डैश एक्स है, और हम देख पा रहे हैं जी डैश एक्स का जो मान है एफ डैश एक्स से क्या छोटा है। ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहाँ पे बड़ा होगा, मतलब ये भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे आपका जो फंक्शन वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, पहली बात ये, ठीक है। तो एफ एक्स का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना यहाँ पे, ये आपके पास देख पा रहे हैं एक्स माइनस का 2 है यहाँ पे, ये एक्स माइनस का 3 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक इस प्रकार से, और फिर माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ पे, एन प्लस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो ग्राफ बेसिक वो यहाँ पे टूट रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है इस प्रकार, ठीक है। अब पहली बात आपकी जो वैल्यू -1 से लेकर 3 तक है, और वो बेसिक आप देख पा रहे हैं बेसिकली क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। 3 तक वैल्यू आप ले पा रहे हैं, बट आपका जो ग्राफ है कहाँ टूट रहा है, एक तो 2 पे टूट रहा है, ठीक है, 2 पे टूट दो, और एक 3 पे टूट रहा है, और 3 पॉइंट आपका ये वाले इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपके ग्राफ के ऐसे 3 पॉइंट यहाँ पे आने वाले हैं इस प्रकार, ठीक है। तो इनको आप पहले वो यहाँ चेंज हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका एफ एक्स का जो मान कितना बन रहा है पहले मुझे बताओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लो x का जो मान है बेसिक मान लेते हैं कि वो -1 से 2 के बीच में होता है, -1 ये रहा, और ये आपका वैल्यू 2 है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है। और फिर यहाँ बोल रहा है कि x का जो मान है वो 2 से 3 के मध्य है इस प्रकार, ठीक है, 2 से लेकर 3 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं x का जो मान है 2 से 3 के मध्य है। x का मान अगर मैं 2.5 लूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मैंने 2.5 पुट किया, 2.5 माइनस का 2 मतलब ये पॉजिटिव बनेगा इस प्रकार, ठीक है, और 2.5 माइनस 3 नेगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये चूँकि यहाँ पे नेगेटिव बने, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट होगा वो नेगेटिव के साथ खुलेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसके आगे नेगेटिव आएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे माइनस का एक्स बन जाएगा, प्लस का 5x बन जाएगा, -6 बन जाएगा यहाँ पे, एंड -3x है, प्लस का 2 है इस प्रकार, ठीक है।
तो इसका जो आंसर बनेगा माइनस का एक्स का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 5x 3x मतलब प्लस का 2x बनेगा यहाँ पे, माइनस का 6 और प्लस का 2 मतलब माइनस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ पे -1 से 2 के मध्य, जैसे मान ले वैल्यू है यहाँ पे 0 मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। 0 माइनस का 2 नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, 0 में से नेगेटिव बनेगा मतलब ये पूरा पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये ऐसे ही खुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही खुलेगा मतलब एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ पे कितना है 5x है, प्लस का 6 है, माइनस का 3x है एंड प्लस का 2 है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले दो यहाँ पे, माइनस का 5x माइनस 3 मतलब माइनस का 8x बन जाएगा यहाँ पे, और 6 और 2 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये तो आपका fx का मान है, ठीक है। आपको बताना मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको बताना है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको f' का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और f' का जो मान आप देख पाएंगे कितना आ रहा है वैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है 2x माइनस का 8 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 2x आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, ठीक है। ये कब है, जब x का जो मान है 2 से लेकर -1 के मध्य है, और जब x का जो मान है वो 3 से लेकर +2 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देख पा रहा हूँ बेसिकली आपकी जो वैल्यूज़ है कौन से, एक तो माइनस का 1 है यहाँ पे आपका 2 वैल्यूज़ है यहाँ पे 3 वैल्यूज़ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं -1 से 2 के मध्य आपकी जो वैल्यू कितनी है 2x माइनस का 8 है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो कोई वैल्यू इस प्रकार लूँ, जैसे मान 0 लूँ इस प्रकार, ठीक है, 0 पुट किया तो ये नेगेटिव बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव वैल्यू बनेगी इस प्रकार, ठीक है, मतलब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी इस प्रकार, ठीक है। और 2 से 3 के मध्य बात करें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं अगर मान 2 से मैं 2.5 लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस का 2 गुणा 2.5 लूँ यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का 2 यहाँ पे, ये मतलब माइनस का 5 बन रहा है, प्लस का 2 बन रहा है, मतलब नेगेटिव ही बन रहा है, मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव बन रहा है। इसका मतलब यहाँ भी फिल्म क्या डिक्रीजिंग है और यहाँ भी फिल्म क्या डिक्रीजिंग ही है इस प्रकार, मतलब आपका पूरा फिल्म क्या डिक्रीजिंग है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो आएगी यहाँ पे आएगी, और आपकी जो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। तो यदि आपको चेक करना है तो आप तीनों वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना आपको पता आपको मैक्सिमा निकालना है और मिनिमा निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिल जाएगी इस प्रकार, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिल जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली वो वैल्यू निकाल दो और दोनों का आप सम कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात यहाँ मिलेगी इस प्रकार की, x इज इक्वल -1 मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी, -1 -2 -3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और माइनस से मतलब माइनस का 4 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मॉड लगा हुआ इस प्रकार, ठीक है, और -3 इंटू माइनस का 1, ठीक है, मतलब प्लस का 3 बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस का 2 इस प्रकार, ठीक है। 4 × 12 है, तो बेसिकली 12 और 3 15 और 2 17 बन जाएगा इस प्रकार, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू इस प्रकार, ठीक है। और मिनिमम के बारे में बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम मिलेगी यहाँ 3 मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 - 2 1 होता है, और 3 में से 0 मतलब ये 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये बनेगा माइनस का 3 × 3 मतलब माइनस का 9 बन जाएगा, और माइनस का 9 प्लस का 2 वो होता है बेसिकली आपके माइनस का साइन बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर -1 बनेगा इस प्रकार, सम करना है 17 और -7 करना है आपको, तो इसका मान 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात यहाँ पे। और लग गया तो इसका मान में निकाले, x/2 मान निकाल देते हैं, तो वो 2 - 2 0 होता है। बढ़िया बात यहाँ पे, तो माइनस का 0 ये 0 बन जाएगा, और -6 प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है, ये मतलब माइनस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात ये कि आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, माइनस का 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। -1 पे जो मान आ रहा है वो 17 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, और 2 पे जो मान कितना आ रहा है बेसिक माइनस का 4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, और 3 पे मान कितना आ रहा है बेसिक माइनस का 7 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस ये मैक्सिमम है, ये आपकी मिनी वैल्यू इस प्रकार, ठीक है। इसका आंसर 10 बन जाएगा एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ये आपका कर्व है इस प्रकार, ठीक है, एट द पॉइंट 1 को माइनस का 3 इज x माइनस का 4y इज इक्वल 13 इस प्रकार, ठीक है। ये कोई कर्व है, ठीक है, तो मान लेते हैं आपका कर्व इस प्रकार से, ठीक है, और ये इसकी टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है इस प्रकार, ठीक है। और नॉर्मल आपका बेसिकली 1 को माइनस का 3 पॉइंट के ऊपर इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया है। और फिर ये बोल रहा है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, और ये नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो भी आपको दे रही है कि वो कितनी है, x माइनस का 4y इज इक्वल 3 है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो इक्वेशन है वो बोल रहा है बेसिक कितनी है, x माइनस का 4y इज इक्वल टू 13 आपको दे रहेगा, ठीक है, बड़े यहाँ पे। और आपका जो कर्व कौन सा, ये आपका कर्व है इस प्रकार, ठीक है। देख पा रहा हूँ आपका जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन है बेसिक कितनी है, 4y है, और इज इक्वल आप देख पा रहे हैं बेसिकली x माइनस का 13 है इस प्रकार, ठीक है। तो y का जो मान आप देख पा रहे हैं x/4 माइनस का 13/4 इस प्रकार, ठीक है। तो y बराबर mx प्लस c होता है, और m का जो मान कितना आ रहा है बेसिकली 1/4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो नॉर्मल की स्लोप कितनी 1/4 है, तो इसके टेंजेंट की स्लोप कितनी होगी बेसिकली, तो बनेगी m बराबर -4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। तो बेसिकली इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है बेसिक m बराबर -4 इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप वो बेसिकली मैं इस कर्व से निकाल सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कर्व कौन सा है, वो बेसिकली आप देख पा रहे हैं y, और इसको गुणा कर लो आप, ठीक है। तो ये बनेगा x का बनेगा यहाँ पर, ठीक है, n प्लस का बनेगा b - 2 बनेगा यहाँ पे, और इंटू बनेगा आपके x बन जाएगा एंड माइनस का 2 भी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इज इक्वल बनेगा x माइनस का a बन जाएगा, ठीक है। इसको आप अवकलन कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा y बनेगा यहाँ पर, ठीक है,
और यहाँ पे सेम आएगा इस प्रकार, ठीक है, बड़े वाले यहाँ पे सेम आएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर आएगा प्लस आएगा यहाँ पे, वाई रहेगा सेम, और इसका अवकलन वो होता है 2x होता है यहाँ पे, एंड प्लस बनता है b माइनस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। x का मान यहाँ पे 1 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब यहाँ पे है नहीं, और इस इक्वल बनेगा 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बड़ी बात है। अब यहाँ पर वाई डैश बेसिकली क्या है, बेसिकली वो है dy/dx है बेसिकली, और dy/dx है बेसिकली क्या, वो बेसिकली स्लोप है इस पॉइंट की, ठीक है, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी स्लोप है m है, ठीक है, और उसका मान कितना -4 है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, वो पॉइंट रखने के बाद इस प्रकार, ठीक है, मतलब आपको पॉइंट पुट करना पड़ेगा 1 को -3 पुट करना पड़ेगा, तब इसकी स्लोप कितनी बनेगी -4 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो वाई डैश कितना बनेगा -4 बन जाएगा यहाँ पे, बढ़िया इस प्रकार, ठीक है, और इसकी अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना आपका 1 है बेसिकली, तो ये 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बनेगा प्लस, फिर यहाँ बनेगा एक्स का मान यहाँ पे, मतलब ये बनेगा b माइनस का 2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा माइनस का 2 भी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बड़े यहाँ पे, और फिर आएगा प्लस का वाई, अब वाई का मान कितना बेसिकली, वाई का -3 है इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा -3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एक्स यहाँ पे 1 है, मतलब 2 प्लस का b माइनस का 2 बन जाएगा, और इस इक्वल 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से ये गया इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली -4 यहाँ पे, और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली -4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस का 2 -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और b माइनस का 2 भी मतलब माइनस का b बन जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस यहाँ पे 3 है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटू b है, और इस इक्वल 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली 4 प्लस का 4b माइनस का 3b इज इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो 4 प्लस का b इज इक्वल टू 1 है, और जो b का जो मान आप देख पा रहे हैं 1 माइनस का 4 मतलब माइनस का 3 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका b का मान इस प्रकार, ठीक है। तो आपको a प्लस b का मान निकालना है, मतलब इसका मान -3 आ चुका है, अब a का मान निकालना, ठीक है। अब a का मान कैसे निकालूँ, तो आपको पता है कि आपका 1 को -3 इस कर्व के अंदर लाइक करता है, तो इसका अंदर पुट कर दो इस प्रकार, ठीक है, तो इसका मान आपको मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे y का मान कितना -3 इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे x कितना है 1 है, तो 1 माइनस का ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और x प्लस का b, ठीक है, x का मान कितना 1 है, एंड 1 प्लस का b बन जाएगा यहाँ पे, और x कितना 1 है, तो बेसिकली बनेगा 1 माइनस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और b का मान -3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है, तो -3 बन जाएगा यहाँ पे, इस इक्वल बनेगा 1 माइनस का a बन जाएगा 1 प्लस का b, ठीक है, b कितना -3 है, तो 1 - 3 वो होता है -2 बनता है, -2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, ये बनेगा 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और 2 × -3 मतलब -6 इज इक्वल 1 माइनस a बन जाएगा, तो ये का जो मान बनेगा 1 प्लस का 6 बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये बनेगा 7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 7 - 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब 4 बनेगा, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व y बराबर 54x² 5 है, 135x² 4 है, इस प्रकार कर्व दे रखा है। द नॉर्मल लाइन्स आर पैरेलल टू द x + 90y + का 2 इज इक्वल 0 आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, कर्व कुछ मान लेते कुछ इस प्रकार से कर्व है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कर्व है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बेसिकली बोल रहा है कि इसके ऊपर एक नॉर्मल है, ठीक है, अब नॉर्मल के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो यहाँ मान लो एक टेंजेंट है इस प्रकार, ठीक है, और ये आपका एक नॉर्मल बनेगा इस प्रकार, ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि ये नॉर्मल जो है बेसिकली ये पैरेलल है किसके, एक लाइन दे रही है कि यहाँ पे लाइन का मान कितना बेसिक आपके वो है बेसिकली x + का 90y एंड प्लस का 2 इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि ऐसे कितने पॉइंट है, ठीक है, ये मतलब ये वाले पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी और उसके ऊपर नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट है, देखो एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे टेंजेंट होगी इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल होगा, ये भी इसके पैरेलल है, और मान लो यहाँ पर एक पॉइंट होगा इस प्रकार, ठीक है वाला, और यहाँ पे नॉर्मल होगा बेसिकली, ये भी इसके पैरेलल है इस प्रकार, ठीक है, ये भी एक पॉइंट होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट है और यहाँ पे बेसिक है नॉर्मल इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बेसिक सारे पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लें कि बेसिक आपको जो पॉइंट है बेसिकली वो है x1 है और y1 इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल है उसकी स्लोप कितनी है, ठीक है, वो इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे इसकी स्लोप कितनी बनेगी, इसकी स्लोप बनेगी y बराबर बनेगी -1/90 x बन जाएगा, एंड बेसिक बनेगा -2/90 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और स्लोप होती है वाली y बराबर mx + c से निकालते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो m का मान कितना रहा, -1/90 आ रहा है इस प्रकार, ये इसकी स्लोप है इस प्रकार। अगर इसकी स्लोप ये वाली है तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी, m इज इक्वल टू -1/90 होती है इस प्रकार, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ठीक है। आपको पता है कि m1 गुणा m2 कितना होता है, -1 होता है बेसिक यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पे। तो इसकी स्लोप कितनी बनेगी आपके, वो बनेगी m इज इक्वल 90 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x होगा, उसकी ऊपर जो टेंजेंट होगी उसकी जो स्लोप कितनी होगी वो होगी बेसिकली m इज इक्वल 90 होगी इस प्रकार, ठीक है।
और ये आपका कर्व है, और इस कर्व के इस पॉइंट पर आप स्लोप का जो मान है बेसिकली वो अवकलन करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये वाली कर्व की इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट करो और बेसिकली इसके अंदर पॉइंट पुट करो एंड बेसिकली इसके स्लोप का मान निकालो इस प्रकार, और स्लोप का मान 90 उसके इक्वल कर दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे वाइडस करो इस प्रकार, ठीक है, और आपको पता है कि आपका जो वाइडस बनेगा इस प्रकार, ठीक है, वही क्या आपकी स्लोप है और उसका मान कितना बनेगा 90 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो बड़े बात यहाँ पे तो आप बोलोगे वाइडस का जो मान आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है बेसिकली, तो वो आपके पूरा 90 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ बोलेंगे बेसिक 54 है और 54 आएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा इंटू बनेगा ये बनेगा 5x⁴ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस यहाँ 135 है यहाँ पे, इंटू यहाँ बनेगा 4x³ बनेगा बेसिकली, यहाँ पे 4x³ बन जाएगा, माइनस बनेगा यहाँ पे 70 है यहाँ पे, और ये बनेगा 3x² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 180 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बनेगा इंटू 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं 210 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा। अब कुछ कट रहे हैं उनको आप काट दो इस प्रकार, ठीक है। तो अब इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो 5 ठीक है, और फिर 4 बजेगा और 8 × 45 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके 5 ये कट जाएगा, ठीक है, 54x⁴ बन जाएगी यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 5 10 बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर 3 5 7 35 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इंटू यहाँ पे कितना है 4 है, फिर x³ यहाँ पे माइनस ये रहा 5 5 6 7 2 0, और फिर यहाँ 2 0 है नहीं, 5 चौक 20 बन जाएगा इस प्रकार, 14 इंटू 3x इसका बन जाएगा, प्लस यहाँ 5 या 15 बन जाएगा, और 3 0 मतलब 30 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 छंग 30 इंटू 2 इंटू x प्लस का 5 5 चौक 20 बन जाएगा, और 10 मतलब 5 दूनी 10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 3 छंग 18 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके 3 एकम 3 और 4 5 है, ठीक है। तो 2 और 8 या 24 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 18x⁴ बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा 9 88 बन जाएगा, यहाँ आएगा 9 आएगा, और 9 चौक 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 36x³ बन जाएगा, ठीक है। माइनस ये रहा 3 गया यहाँ से, ठीक है, मतलब 14x इसका बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आप देख पाएंगे बेसिक 12 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 इंटू 2, ठीक है, तो 24 बन जाएगा, ठीक है, प्लस का 24x प्लस यहाँ पे आएगा, और ये होता है वैसे आपके 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और 4 12, ठीक है। तो बस बढ़िया यहाँ पे। और अब देख पा रहे हैं कि 2 और कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा यहाँ बचेगा 9x⁴ बन जाएगी, माइनस बन जाएगा आपके बेसिकली 18 बन जाएगा यहाँ पे, 18x³ बन जाएगा, माइनस बन जाएगा 7x² प्लस का बनेगा 12x प्लस का 7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं बेसिकली 4 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 4 और इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली 9x⁴ माइनस का 18x³ है, माइनस का 7x² है, प्लस का 12x यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे 4 है, और इज इक्वल 0 है। तो इसको सॉल्व करना है और आपको बेसिक x के सारे मान निकालने, ठीक है। मतलब जितने भी x के मान आएंगे, जैसे मान लो x1 है, x2 है इस प्रकार, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके y1 y2 y3 के मान भी आएंगे इस प्रकार, ठीक है। और वो सारे ये वाले पॉइंट्स होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पॉइंट के मान निकालने, पॉइंट निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं x = 1 पुट करूँ इसके अंदर, ठीक है, आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 9 माइनस का 18 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 बन जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा, एंड प्लस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 12 और 4 16 होता है इस प्रकार, ठीक है। और 16 और 9, ठीक है, ये होता है बेसिकली आपके 10 5 15 1 1 2 5 होता है इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा 25, और 18 और 7 19 20 21 22 23 24 25, मतलब ये भी माइनस का 25 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब 0 बन रहा है, मतलब क्योंकि x = इसका रूट है इस प्रकार, ठीक है। तो x माइनस का 1 जो होगा वो इसका एक फैक्टर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप चाहो तो इसका ऐसे भाग दो और जो भी आपका आंसर हो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 9x² इस प्रकार, ठीक है। अगर यहाँ पे 9x³ होता है इस प्रकार, ठीक है, 9x³ इंटू x, ये 9x⁴ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया। बट साथ में 9x³ इंटू माइनस का 1 माइनस का 9x³ भी बन जाएगा यहाँ पे साथ में। यहाँ पे कितना, यहाँ पे माइनस का 18x³ इस प्रकार, ठीक है। देखो ये तो बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना 9 है, तो यहाँ पे आपको माइनस का 9x³ और चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, तो अगर माइनस का 9x इसकी ओर से गुणा करूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 9x² और इंटू x, ये बनेगा माइनस का 9x³ बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 9x⁴ और आपका माइनस का 18x³ यहाँ से बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। और माइनस 9x² इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 9x² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे कितना माइनस का 7x² है, ठीक है। तो अब किससे गुणा करूँगी, यहाँ पे माइनस का 7x² बन जाए इस प्रकार, ठीक है। तो बताओ भाई यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे बेसिक हम बात करें बेसिक, अगर यहाँ पे 9x² इस प्रकार, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली माइनस का 16x² हो यहाँ पे, ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पे
तो बेसिकली माइनस का 7x² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली माइनस का 16x² यहाँ पे चाहिए, तो वो कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो अगर माइनस करो यहाँ पे 16 × x कर दो इस प्रकार, ठीक है। 16x और इंटू x मतलब बनेगा माइनस का 16x² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट साथ में -16x इंटू माइनस यहाँ पे तो प्लस का 16x भी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक क्लियर हो चुका है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे कितने 12x है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बेसिकली 4x माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 12x बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4x माइनस करना है, तो अगर यहाँ पे मैं 4 से गुणा कर लूँ इस प्रकार, ठीक है, -4 से गुणा कर लूँ इस प्रकार, ठीक है। -4 कर लिया मैंने, तो माइनस का 4 × x माइनस का 4x बन जाएगा, तो सिंपल ये बन जाएगा 12x बन जाएगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ माइनस का 4 × माइनस का 1 इस प्रकार मतलब प्लस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये +4 ऑटोमेटिक आपका ये बन ही जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो इसके फैक्टर यहाँ पे हो चुके हैं इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे इसको भी फैक्टर करना पड़ेगा, तो इसके अंदर कौन सा फैक्टर है मुझे बताना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो इस प्रकार, ठीक है। पहले इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ बेसिकली अगर मैं x = बेसिकली 1 पुट करूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पर 9 बनेगा, माइनस का 9 बनेगा, प्लस -16 बन जाएगा, माइनस का 4 बन जाएगा, मतलब 0 नहीं बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। x का मान अगर 2 पुट करूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 बनेगा, ठीक है। 9 है 8 9 72 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस ये रहा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 बनेगा, 9 चौक 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस यहाँ पे 16 दूनी 32 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 32 माइनस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 36 32 और 4, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 बन जाएगा यहाँ पर, 3 3 6 और 7 मतलब 72 - 72 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। x = इसका रूट है, इसका मतलब x - 2 इसका फैक्टर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा x - 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसको आप छोड़ दो, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो मान बनेगा वो बनेगा कितना बनेगा, एक तो बनेगा आपके x - 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका x - 2 है, और अब यहाँ पे जो भी आएगा ना उसका जो गुण होगा वो बेसिक ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 9x³ है, ये आपको चाहिए, तो अगर यहाँ पर 9x² होता है इस प्रकार, ठीक है, तो ये कितना बनता है, ये बनता 9x³ बनता, बट साथ में 2 भी है, तो माइनस का बनेगा 18x² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट आपको चाहिए माइनस का 9x² चाहिए, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, अगर यहाँ पे मैं प्लस का 9x² कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस का 9x कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, 9x × x प्लस का 9x² बन जाएगा, तो इनडायरेक्टली ये आपका माइनस का 9x² ही है इस प्रकार, ठीक है। बट 9x × माइनस का 2 मतलब माइनस का 18x भी साथ में आ गया। आपको चाहिए माइनस का 16x चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस का 2x चाहिए, ठीक है। तो +2 कर लो यहाँ पे, +2 × x प्लस का 2x बन जाएगा यहाँ पे, और +2 -2 मतलब माइनस का 4 बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप देख पा रहे हो बेसिकली आपका सब कुछ सही बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो फैक्टर हो चुके हैं यहाँ पे, आपके फैक्टर यहाँ पे हो चुके हैं, x - 1 हो चुका है इस प्रकार, ठीक है, और x - 2 भी हो चुका है इस प्रकार, ठीक है। और 9x² है, प्लस का 9x है, एंड प्लस का 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो बड़े यहाँ पे इस प्रकार से, और फिर हम देख पा रहे हैं इसको भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली 9x² है, प्लस का 9x है, प्लस का 2 है, और इज इक्वल यहाँ पे 0 है बेसिकली यहाँ पे। तो इनडायरेक्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ बेसिकली जो बन रहा है 9 18 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे बेसिकली तो 9x बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड प्लस का 6x है, प्लस का 3x है, प्लस का 2 है, और इज इक्वल 0 यहाँ पे, तो 3x बन जाएगा यहाँ पे। और बात करें इसकी तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 9x² है, और बात करें इसकी यहाँ पे 9x² है, और ये भी देख पा रहे हैं कि 9x इस प्रकार, ठीक है। गुणा करने में आपको 18 चाहिए और जोड़ने में 9 चाहिए, ठीक है। तो 6x प्लस का 3x इस प्रकार, ठीक है, एंड +2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 3x बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 3 × 9x प्लस का 2 बन जाएगा, एंड प्लस का 1 ये रहा, एंड 3x प्लस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं x - का 1 है यहाँ पे, x - का 2 है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 3x प्लस का 1 है, और यहाँ पे 3x प्लस का 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो x के आगे पास 4 मान आ रहे हैं, x = 1 भी आ रहा है, x = 2 भी आ रहा है, x = माइनस का 1/3 भी आ रहा है, और x = माइनस का 2/3 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपके 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। अब पहली बात ये है कि इतना सब कुछ आप नहीं करते तो भी आपके लिए काम चल जाए इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 4th घात की इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। तो इसके 4 रूट आएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ इतना पूछा गया कितने पॉइंट आएंगे, ठीक है, तो आप पहले बोल देते इसके अंदर 4 पॉइंट आने वाले हैं भाई, क्योंकि आपको पता है 4 घात की इक्वेशन है, इसके 4 रूट बनेंगे, बस बढ़िया बात है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपका आंसर 4 आंसर आएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन और रेडी का लास्ट सवाल आपके सामने आ चुका है इस प्रकार, ठीक है। ए वायर और लेंथ 20 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस इस प्रकार, ठीक है। मतलब मेरे पास एक वायर है इस प्रकार, ठीक है, तो बड़े वायर इस प्रकार, ठीक है, और लेंथ कितनी है इसकी 20 मीटर लेंथ इस प्रकार, ठीक है।
बढ़िया 20 मीटर लेंथ इस प्रकार से। फिर ये बोल रहा है कि बेसिकली ए पीसेस ऑफ, इसको 2 भागों में कट कर रहा है इस प्रकार, ठीक है, 2 भाग में कट कर दिया इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोला ए पीस ऑफ लेंथ L1 इज बैंड टू मेक अ स्क्वायर ऑफ एरिया A1 इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी बेसिक L1 लेंथ इस प्रकार, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि इस L1 लेंथ यहाँ पे, और बोला अनदर पीस ऑफ लेंथ L2, ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी है L2 लेंथ इस प्रकार, ठीक है। और फिर ये बोला कि जो आपकी L1 लेंथ है ना, उससे इसने एक स्क्वायर बना दिया इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है, आपकी L1 लेंथ थी, उससे उसने एक स्क्वायर बना दिया इस प्रकार, ठीक है। अब ये स्क्वायर है बेसिकली, और इसका जो एरिया कितना है बेसिक वो A1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसे चारों भाग बराबर होंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ये L1/4 बन जाएगा वाला, ठीक है, ये भी L1/4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका एरिया कितना बनेगा, वो बनेगा बेसिकली भुजा स्क्वायर, मतलब L1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका A1 का मान है इस प्रकार, ठीक है। एंड अदर पीस L2 इज मेड इनटू अ सर्कल ऑफ एरिया A2 इस प्रकार, ठीक है। अब आपका L2 है, उससे आपने बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस प्रकार, ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ कर लिया तो इसकी एक रेडियस भी होगी इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया बात यहाँ पे। और इसका जो एरिया कितना है A2 है, ठीक है। तो A2 का मान कितना बनेगा आपके, वो बनेगा पाई R इसका बनेगा, तो पाई बन जाएगा यहाँ पे, R इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब R का मान कितना होगा, ठीक है, ये कितनी L2 लेंथ है, और L2 लेंथ है कितनी बेसिकली, तो वो आप देख पा रहे हैं बेसिकली इसका पैरामीटर यहाँ पे कितना बनेगा 2πr बन जाएगा, ठीक है। तो R का जो मान आप देख पाएंगे बेसिकली कितना बनेगा, R का जो मान है बेसिक वो है L2/2π है इस प्रकार, ठीक है। तो A2 का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक बनेगा पाई बन जाएगा, R का मान जैसे कितना है L2/2π का होल इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया बात यहाँ पे। फिर ये बोल रहा है कि इफ़ 2A1 + 3A2 इज़ मिनिमम, ठीक है, आप इस क्वांटिटी को आपको मिनिमम करना है इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे को आप Z मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो Z मान लिया बेसिकली, यह बनेगा 2 × A1, अब 2 × A1 2 × ये बनेगा आपका L1/4 का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ A2, 3 टाइम्स ऑफ A2 कितना बनेगा पाई बन जाएगा यहाँ पे, और L2/2π का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी Z की इक्वेशन है बेसिकली यहाँ पे। और पहली बात आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक तो आपका L1 वेरिएबल है, एक आपका L2 वेरिएबल है। तो आप किसी एक वेरिएबल कन्वर्ट करो इस प्रकार, ठीक है। तो पहली बात है कि आप L1 को तो L1 रहने दो इस प्रकार, ठीक है, और L2 को बेसिकली मैं 20 माइनस का L1 लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो उससे मेरा काम हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। L1 का जो मान वो कितना है L1 ये इस प्रकार, ठीक है। L2 का जो मान है बेसिक वो कितना है 20 माइनस का L1 इस प्रकार, ठीक है। तो Z का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक बन रहा है 2 बन रहा है यहाँ पे, ये बनेगा L1 इसका बनेगा बट्टे बनेगा 16 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 पाई यहाँ पे, यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक 4 पाई स्क्वायर है बेसिकली, ये आपका L2 का स्क्वायर है, इसको बेसिकली मैं 20 माइनस L1 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ बनेगा 8 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ एक पाई से एक पाई कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपके पास जो Z का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना है L1 स्क्वायर बट्टा 8 है, प्लस का यहाँ पे 3/4 पाई यहाँ पे, यहाँ 20 माइनस का L1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। अब इसका आप डिफरेंस कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बनेगा आपके dZ/dL1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मान बनेगा 2L1 बन जाएगा इस प्रकार, 2L1/8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3/4 पाई यहाँ पे, यह बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 20 माइनस का L1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका वापस अवकलन होगा इस प्रकार, ठीक है, तो मतलब माइनस का वन आएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसको आप 0 के इक्वल कर दो यहाँ पे, तो आपका जो L1 का जो मान आएगा वहाँ पे इसका मान क्या होगा मिनिमम होगा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं 2L1/8 बन जाएगा, और इस इक्वल बनेगा कि बेसिकली यहाँ पे 2 दूनी 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये उस तरह चल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कितना है 3/2π है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 20 माइनस का L1 है इस प्रकार, ठीक है। अब 2 चौक 8 बन जाएगा, और 2 दूनी 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे पाई L1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है, और इंटू बन रहा है 3 दूनी 6 बन रहा है, और 6 × 20 माइनस का L1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं L1 का मान निकालूँ यहाँ से, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली जो यहाँ बन रहा है पाई L1 बन रहा है इज़ इक्वल टू 6L1 नहीं माइनस का 6L1 है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 120 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ पाई प्लस का 6 × L1 इज़ इक्वल टू 120 बन रहा है यहाँ पे। तो L1 का जो मान आप देख पा रहे हैं 120 अपॉन बेसिकली पाई प्लस का 6 बन रहा है, ठीक है। ये आपका L1 का मान है, और L2 का मान कितना होगा बेसिकली, तो वो है 20 माइनस का L1 है। तो सिंपल सी बात है 20 माइनस, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 माइनस का 120 अपॉन पाई प्लस का 6 कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 20 पाई बन जाएगा, फिर यहाँ बनेगा 120 बनेगा, और 120 माइनस 120 मतलब 0 होता है, और बट्टे में आएगा बेसिकली पाई प्लस का 6 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका L2 का मान है इस प्रकार, ठीक है। और आपको निकालना है, मुझे बता दो एक बार, आपको बेसिकली पाई L1/L2 निकालना है, ठीक है।
को बेसिकली पाई L1 बट L2 का मान निकालना था बेसिकली यहाँ पे, तो ये रहा पाई। L1 का मान कितना बेसिकली यहाँ पे 120 अपॉन पाई प्लस का 6 है यहाँ पे, और L2 का मान कितना बेसिकली यहाँ पे, तो वो है बेसिकली 20 पाई और बटे कितना पाई प्लस का 6 इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बात, यहाँ से कट देगा इस प्रकार, ठीक है। पाई से पाई कट देगा, 0 से 0 कट देगा और 2 6 12 बजेगा इस पर, मतलब 6:1 इसका आंसर रहेगा। एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो 6:1 इज द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। एंड ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय।